अगला सवाल है द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी इज। अब ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है, इसको आपने समझना है। इस तरह के सवालात बहुत पूछे जाते हैं। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है, तो आर होगा वो, यानी इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं आर। और ए क्रॉस बी करेंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो फिर एक रिजल्टेंट आएगा, उसको मान लो हम सी बोलते हैं, वेक्टर सी, ए क्रॉस बी करके। सवाल ये पूछा जा रहा है आर और सी के दरमियान एंगल क्या होगा। मैं समझा देता हूं ये डायग्राम से। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये दोनों एक दूसरे के दरमियान एंगल बना रहे हैं और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये रेड कलर में इनका रिजल्टेंट आएगा। ये रिजल्टेंट उसी प्लेन में होगा जिसमें ए और बी हैं। यहां पर कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, यानी फर्श के ऊपर। इसको ऐसा समझ लो कि सही है, देखो ए और बी क्या है, एक्स वाई प्लेन में है और इनका रिजल्टेंट भी एक्स वाई प्लेन में है। ये जो फर्श बना हुआ है इस फर्श के ऊपर ही ये आर है, रिजल्टेंट है। लेकिन जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी जो होता है वो दोनों जिस प्लेन में होते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखो, ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये जो जेड डायरेक्शन है ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का जो सी वेक्टर आएगा, ये सी वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जैसे यहां पर है। तो अब तुम लोग मुझे आराम से बता सकते हो आर और ए क्रॉस बी के दरमियान एंगल क्या है, बता सकते हो या अभी तक नहीं पहुंचे। ये देखो, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, सही है। आर और सी के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री, यानी ए और बी एक ही प्लेन में है और उसका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में आएगा जिसमें ए और बी है, उनको सिंपली ऐड करेंगे तो। लेकिन हम जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जब उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो अल्टीमेटली वो रिजल्टेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। इस बात को अपने जहनों में अच्छी तरह महफूज करें, डालें, इसको इस डायग्राम से समझ लें, क्योंकि इस तरह के सवालात एप्टीट्यूड के टेस्ट में पूछे जाते हैं। जब परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल अब कितना होगा, ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, 0, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब है 45 डिग्री, 45 डिग्री भी नहीं है। तीसरा है पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, तो ये ऑप्शन सही है। और डी जो है वो है 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं है। इन दोनों आर, इस आर और सी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। सवाल को पढ़ो दोबारा से, एक बार खुद रीड करो और इस बात को समझ लो। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें पूछ रहे हैं कि आर एक वेक्टर है, इसका एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन करो और उस प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो ये पहले आपको इमेजिनेशन में, अपने दिमाग में इसका मतलब क्या है ये आपको लाना पड़ेगा। पहले मैं इसको इमेजिन कराऊंगा और उसके बाद आपको टिप्स बताऊंगा कि जब भी इस तरह के सवालात आए तो आप डायरेक्ट फौरन से उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। देखो, इसका मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं।
ये है वेक्टर आर, इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर है ये, सही है। हमसे पूछा गया है कि इस एक्स वाई प्लेन पर जो इसकी प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये है रेड कलर में जो ये है ये प्रोजेक्शन है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें इसका एक्स और वाई कंपोनेंट चाहिए। तो इसका वाई कंपोनेंट है यहां से यहां तक का कितना है 1, ये है 1 यूनिट, और यहां से यहां तक का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना वो है 3 यूनिट। तो ये एक्स डायरेक्शन में है 3 और वाई डायरेक्शन में है 1। तो अब मान लें अगर हम ये एंगल थीटा, तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब हमें इस आर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ये जी हाँ निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसका एक्स कंपोनेंट है हमारे पास 3 का स्क्वायर और इसका वाई कंपोनेंट है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा वो 9 + 1 अंडर रूट 10। तो इसका आंसर है डी। अब देखो ये असल में वेक्टर, जब भी आपको एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स हो तो वेक्टर होता है 3D में। जब वेक्टर 3D में होता है तो अब अगर किसी भी प्लेन में, अगर ये अब देखो इन लोगों ने पूछा कि इसका एक्स वाई प्लेन में बताओ कंपोनेंट्स, अगर ये बोल देते एक्स वाई प्लेन की जगह ये बोल देते भाई एक्स जेड प्लेन में, एक्स और जेड प्लेन में इसके कंपोनेंट्स बताओ, तो तुम्हारे लिए वो प्लेन कौन सा होता, ये एक्स और ये जेड, ये प्लेन होता। जब ये प्लेन होगा तो आपको कौन से 2 कंपोनेंट्स उसके यूज करने पड़ेंगे, तो एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। जैसे एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर वो तुमसे बोल देते वाई जेड प्लेन में निकालो, तो वाई जेड प्लेन ये वाई और ये जेड, तो आप कौन से कंपोनेंट्स यूज करते, वाई और जेड को। वो आपका हो जाता वाई जेड प्लेन में इसके कंपोनेंट्स हो जाते वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये जो डायग्राम बना के मैंने ये काम किया है ये आपको समझाने के लिए। अब से अगर इस तरह का कोई सवाल आपको पेपर में मिलता है तो आप देखो कि कौन से प्लेन की बात हो रही है, सही है। जिस प्लेन की बात हो रही है उस प्लेन के कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर दो रूट के अंदर, तो आपके पास उस प्लेन में प्रोजेक्शन की जो है वो मैग्नीट्यूड पता चल जाएगी।